हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो देखिए, परसों हम लोग का नीट है, समय ज़्यादा नहीं है। कुछ आपके लिए 10-15 टॉपिक उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। तो इस बार क्वेश्चन आपको प्रिमिटिव जो हमारा एटमॉस्फेयर था अर्थ पे जब अर्थ बनी और आज की तारीख का रिसेंट एटमॉस्फेयर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। देखिए हुआ क्या, बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इतने बड़े पैमाने पे हुआ कि उसको फिजिकल टर्म में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक्सप्लोजन होने की वजह से मास जो है फैला, और मास के फैलने से, द्रव्य के फैलने से टेम्परेचर बहुत कम हो गया। बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बन गई, और ये गैसेज जो बनी ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ये आपस में कंडेंस हुई और आज की तारीख की आकाशगंगाएं बन गई। उन्हीं आकाशगंगा में एक आकाशगंगा मिल्की वे है जिसका कि अर्थ हिस्सा है। ठीक है जी। अर्थ कह रहा है जी सपोज टू बी हैव फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। 4.5 बिलियन, 1 बिलियन इज टू 100 करोड़। तो इतने साल पुरानी हमारी अर्थ है। 4.5 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स कब अस्तित्व में आया है? अराउंड 20 बिलियन ईयर एगो। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। जब अर्थ बनी है तब उस समय अर्थ पे वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है जी। यही आपसे पूछा जाता रिसेंट एटमॉस्फेयर और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का अंतर, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रिमिटिव अर्थ जब बनी, मतलब अर्थ जब बनी है तब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? नहीं था। और हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर का था। ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे? आगे देखिए। तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास, जो मास द्रव्य था पिघल रहा था, उससे सब गैसेस निकल रही थी। मीथेन निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया निकल रही थी, और उन्होंने अर्थ सर्फेस को कवर कर रखा था। अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ओजोन लेयर अभी तक नहीं बनी थी। ओजोन लेयर ना बनने के कारण जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन में है वो धरती तक पहुंच रहे थे, और धरती पर पहुंच के वाटर को तोड़े दे रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जब तोड़े दे रहे थे तो लाइटर ऑक्सीजन तो स्केप हो गई एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन। ऑक्सीजन रिएक्ट कर जा रही थी अमोनिया से और मीथेन से, वाटर बने जा रहा था। लेकिन टेम्परेचर इतना हाई था कि जो भी वाटर बन रहा था वो इवेपोरेट हो जा रहा था और वेपर्स में कन्वर्ट हुए जा रहा था। वाटर बॉडीज अभी फॉर्म नहीं हुई थी। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म लेटर। बाद में ओजोन लेयर बन गई। एज इट कूल्ड, जैसे जैसे सतह ठंडी होती गई, एटमॉस्फेयर ठंडा होता गया, वाटर वेपर्स फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियंस। तो वाटर बॉडीज बाद में बन गई। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो बातें आपने ध्यान में रखनी है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और रिसेंट एटमॉस्फेयर में क्या है। इट वॉज रिड्यूसिंग इन नेचर, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। और आज की तारीख का जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कहलाएगा। मोस्ट कॉमन एलिमेंट वॉज हाइड्रोजन। तो ये बात भले भूल जाइए, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिड्यूसिंग नेचर का था, आज की तारीख में ऑक्सीडेटिव नेचर का। कंपोजिशन आप जानते हैं, आज की तारीख में नियर अबाउट 21% आपकी ऑक्सीजन है, नियर अबाउट 0.04% हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन आपकी नियर अबाउट 78% है। इट हैड नो ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ था। तो जितने भी रेडिएशन से, सन से जो निकल रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी, वो धरती की सतह तक पहुंच रहे थे। आज की तारीख में थिक ओजोन लेयर है विच प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बहुत हॉट थी, कंडीशन इतनी हॉट थी, नियर अबाउट 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। मॉडरेट टेम्परेचर है, फेवरेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज की तारीख में जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं कि लाइफ कैसे जनरेट हुई है, तो जो कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी, उन्हीं कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। आज की तारीख में ड्यू टू सर्टन रीजन, मानिए लाइफ जो है वाइप आउट हो जाए, तो दोबारा लाइफ उसी प्रक्रिया से नहीं बन सकती, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है। ठीक है। ये थोड़े से आपको जानकारी इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और रिसेंट एटमॉस्फेयर में जो मेन बात है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव, और ये ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वातावरण में कब आई? जब से साइनोबैक्टीरिया अस्तित्व में आया। साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट लिबरेटिंग ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय मींस ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओजोन लेयर नहीं थी, ओजोन लेयर है। टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर मॉडरेट है। ये बातें आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आप क्रैक कर लेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।